एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो सिनपाची है उसके पाँव में चोट लग गई है और ये लोग हॉस्पिटल में हैं। तो ये तभी ये लोग बात कर रहे थे आपस में, एक ओल्ड मैन आ जाता है और उसको इन लोगों की बातों से पता चलता है कि ये लोग ऑड जॉब से हैं। तो जो ओल्ड मैन होता है ना, पूछता है कि तुम ऑड जॉब से हो, तो बोलता है कि हाँ। तो इनकी साइड ना बहुत ही वियर्ड तरीके से आता है डराने के लिए, और मतलब ये लोग डर जाते हैं जब वे सोचते हैं कि पता नहीं इस बंदे को क्या हो गया, और इनके पास आके बोलते हैं कि अगर तुम ऑड जॉब से हो मतलब तो तुम और मतलब कोई भी काम कर सकते हो ना पैसे के लिए। तो ये बोलते हैं कि हाँ। तो कहता है कि तुम्हें मेरे लेना एक लेडी को ढूंढना है, और एक हेयर ऑर्नामेंट जो मतलब क्लिप टाइप का होता है ना, वो निकाल के इन लोगों को दिखाता है और बोलता है कि तुम्हें इस लेडी को मेरे लिए ढूंढना होगा। और फिर अभी है ना इन लोगों को अपनी एक स्टोरी सुनाता है कि जब ये यंग था, मतलब इनके साथ पार्क में बैठता बताता है कि जब ये यंग था तो ये एक लड़की को पसंद करता था। मतलब इस पास पैसे नहीं थे और ऊपर से शाई भी था, तो ये उस लड़की को देखने के लिए रेस्टोरेंट में जाता था। इवन उस शहर के सारे लोग उस लड़की को देखना पसंद करते थे। पर एक दिन वो लड़की इसको नोटिस कर लेती है, तो वो इसको अपने पास बुलाती है। मतलब वो किसी रेस्टोरेंट में काम करती थी और वो लड़की ना गलत सोच लेती है। वो सोचती है कि ये गरीब है, उसका डंपलिंग खाने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए यहाँ पे आके इसको देखता है और इसको डंपलिंग खाने के लिए देती है। और ये उसके सामने शर्म की वजह से बोल भी नहीं पाता कि मैं तेरे को पसंद करता हूँ, और उसके गले में ना डंपलिंग फंस जाते हैं। अब ये ना मतलब गले में डंपलिंग फंसा होता है तो रोने लग जाता है उसकी वजह से, और वो उसको इस कंडीशन में देख लेती है। तो ये खड़ा उठता है और वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि वो उसके सामने ना मतलब अपने आप को इस कंडीशन में नहीं दिखाना चाहता था। वो उस लड़की को जिससे प्यार करता था उसके सामने रो रहा था क्योंकि इसके गले में डंपलिंग फंस गए थे। तो ये भाग जाता है वहाँ से, और उसके बाद उससे कभी नहीं मिलता है इसी वजह से, क्योंकि उसने उसको रोते हुए देख लिया था। और ये बोलता है कि जिस लड़की को मैं पसंद करता था उसने मेरे को रोते हुए देख लिया। पर इस भागा भागी में ना इसके हाथ में इसका ऑर्नामेंट आ जाता है ये, और ये बोलता है कि तुम्हें इसकी हेल्प से इसको ढूंढना होगा। तो ये गिनता में उसको बोलता है कि हम तुम्हारी लेडी को तो ढूंढ देंगे, पर तुम्हें पता है ना उसके लिए पैसा लगेगा। तो ये बोलता है कि मेरे पास ना बहुत पैसा है, मैं बहुत अमीर हूँ, मैंने उसका बहुत मेहनत करी और बहुत पैसे कमाए और मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, और अगर तुम मेरे लिए उस लेडी को ढूंढ देते हो ना तो मैं तुम्हें सारा पैसा दे दूँगा। ये सुनकर गिनतामा एकदम रेडी हो जाता है और वो सिनपाची को बोलता है गिनता कि तू इसका ध्यान रख ओल्ड मैन का, और हम उसको ढूंढ के लाते हैं तेरे लिए। तो ये फिर जाते हैं सिटी वगैरह में, लोगों से पूछने लगते हैं, मतलब फ्री का खाना खाता रहता है। मतलब बहुत फ़नी सीन है बीच में, और लोगों से पूछता है उसके बारे में कि क्या तुम में से किसी को पता है कि यहाँ एक डंपलिंग शॉप थी जिस पे एक ओल्ड लेडी काम करती थी लगभग 50 साल पहले। दूसरी साइड में दिखाया जाता है जो सिनपाची होता है ना उस ओल्ड मैन की देखभाल कर रहा होता है, उसके लिए खाना खुना ला रहा होता है, उसके लिए कॉमिक्स लाता है। और जब ये इससे पैसे मांगता है ना तो ये इसको बातें बनाने लग जाता है कि तुम आजकल के जवान लोग पैसा पैसा मांगते रहते हो, बस तुम्हारे बस और कुछ नहीं है, और जा पैसे तब दूंगा, मतलब और कुछ सामान बता देता है इसको लाने के लिए। तो अब जो इसके लिए सामान लेने जा रहा होता है ना, तो भारी नर्स वगैरह से बात सुन लेता है कि जो ये ओल्ड मैन है ना ये बहुत ही गरीब है, और इसने तो अभी तक अपने हॉस्पिटल के बिल भी नहीं भरे हैं, और इसको इस हॉस्पिटल से नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि उन्हें इससे पैसा लेना है। ये सुन के ना इसका दिमाग ख़राब हो जाता है सिनपाची का। और हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ गिनतकी और कागुरा भी आ गए हैं हॉस्पिटल में, और उन्होंने भी ये बात सुनी और उनको भी बहुत गुस्सा आता है इस पर। अभी इस ओल्ड मैन से ना लड़ाई करने के लिए जाते हैं, बोलते हैं कि हम तेरा काम नहीं करेंगे, तूने हमारा बेवकूफ़ बनाया, इसका खाना खुना, इसका मतलब जो भी सामान से वसूल कर सकते हैं काम के बदले लेके जाने लगते हैं। तो ये ओल्ड मैन ना रोने लग जाता है। तो गिनतकी इसको बोलता है कि देखो कोई हार्ड फीलिंग नहीं है तेरे लिए हमारे दिल में, पर तूने हमारे साथ ऐसा किया इसलिए तेरा सामान लेके जाया। तो जब ये रोता है तो उससे मतलब गिनतकी को उस पर दया आ जाती है, तो उसकी स्टोरी सुनता है। तो ये स्टोरी बताता है पूरी उसके बाद कि जो लेडी है ना वो सिर्फ मेरे को नहीं सबको डंपलिंग्स देती थी ऐसे खाने के लिए, मुझे लगा सिर्फ वो मेरे लिए दयावान है। और एक दिन जिस दिन उसने मेरे को डंपलिंग दिया मेरे चौंक नहीं गया, जैसे मेरे गले में जो खाना अटकर मैं चिल्लाया ना, उसकी वजह से उसके मालिक को पता चल गया कि वो लोगों को फ्री में खाना देती है, और इसलिए उसके मालिक ने उसे जॉब से निकाल दिया। और मैं लास्ट में मतलब मेरी वजह से उसकी जॉब भी गई, तो मैं उससे लास्ट टाइम मिलना चाहता हूँ, मतलब मैं उसका चेहरा देखना चाहता हूँ। तो ये बात सुन के गिनतकी का थोड़ा मन पिघल जाता है, और इन लोग अपने दोस्तों को बोलता है कि यार चलो फ्री में उसके लिए कोई काम कर दे, मतलब इनको मोटिवेट करता है भाषण वाषण दे के। तो ये उसको ढूंढने जाते हैं। अब ये बोलते हैं कि यार इतने बड़े शहर में उसको कैसे ढूंढेंगे। तो कागुरा के दिमाग में एक आइडिया आता है, और वो सदाहारू को ना उस क्लिप को सूंघाती है कि ये क्लिप सूंघ के देख, और तेरे को मतलब क्या पता ये ढूंढ पाए उसको। तो ये बोलते हैं भी इतनी पुरानी क्लिप को सदाहारू कैसे ढूंढेगा। तो बोलते हैं कि सदाहारू एक एलियन डॉग है, तो क्या पता इसके पास कुछ स्पेशल एबिलिटी हो। तो ये उसके बाद सदाहारू उसको सूंघ के ना ढूंढने लग जाता है, और ये इसके पीछे पीछे चलते हैं, और सदाहारू इनको ना लेके पहुंच जाता है इन्हीं के घर के बाहर। तो ये लोग सोचते हैं कि सदाहारू बेवकूफ़ है और ये वॉक करना चाहता था, और ये बोलते हैं कि तू यहाँ लेके क्यों आया। और जो दरवाज़ा खटखटाता रहता है सदाहारू, तो इनके दिमाग में एक आइडिया आता है, बात आती है कि कहीं जो ओथ से है जो इनकी लैंडलॉर्ड है कहीं वो तो नहीं है, क्योंकि वो भी 50 साल से ज़्यादा की एज, उसकी भी मतलब 70 के आसपास एज हो रखी है। इन लोगों को पहले बिलीव नहीं होता, और ये लोग ना मतलब इससे पूछ लेते हैं सारे में। तो ये बोलती कि हाँ मैं वही लेडी, मतलब उसको बताती कि ऐसे तो वो किसी शॉप में काम करती थी क्या। तो इन लोगों को बिलीव नहीं होता, मतलब ये बोलते कि नहीं ये नहीं हो सकती है, और ये मतलब अपने पे ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि वो बताता है ना कि वो लेडी बहुत सुंदर थी जो ओल्ड मैन, और ये बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। तो ये लोग ना अपने तभी इन पे एक कॉल आता है, और उस कॉल में बताया जाता है इनके कि और जॉब्स के लिए कॉल आती है कि हॉस्पिटल में जिस इंसान से मिलने आए थे वो मरने वाला है। तो फिर जब ये बोलते हैं कि अगर वो मरने वाला तो देखा जाएगा कि ओथ से वो लेडी है कि नहीं, और ओथ से वो लेके ना ये लोग अपने साथ चल देते हैं।
अभी लोग हॉस्पिटल पहुँचते हैं, हॉस्पिटल में वो बंदा जो है ना, वो ओल्ड मैन बिल्कुल मरने की हालत में होता है, और वो ये लेके पहुंच जाते हैं ओत्से को देखता है, तो ओत्से को ना मतलब देख नहीं पाता कि ओत्से ओल्ड है, ओत्से को अभी भी उसको ओत्से अभी भी यंग लग रही होती है, और ओत्से ही वो लेडी होती है इनकी लैंडलॉर्ड जिसने उसको डम्पलिंग देते हैं खाने के लिए। और वो लास्ट टाइम जब ओत्से को देखता है ना, तो ओत्से आज भी उसको मतलब यंग ही दिख रही होती है, और ओत्से की जब वो क्लिप वापस करता है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि वो फिर से यंग हो गया, और उसने उस मतलब जिस लेडी ने उसको डम्पलिंग खाने को देते हैं, उसने उसका हेयर ऑर्नामेंट वापस कर दिया, और वो बहुत खुश हो रहा है। और ये सोचते सोचते ना उसकी अपनी लास्ट विश पूरी हो जाती है, और यहीं पे उसकी ना डेथ हो जाती है। मिस ओथ से मतलब अपने फर्स्ट लव से मिलने की वो गिनतगी ने पूरी करा दी है। अब गिनतगी और ये सब बहुत खुश है, भले वो गुजर चुका है, पर उसकी लास्ट विश पूरी होगी उसकी जान जाने से पहले। अभी तो गाइस यही थी गिनतामे एनिमे के एपिसोड 8 की एक्सप्लेनेशन। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का कर दें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।